स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर, तू पंछी न मार। जब मुगल राजा हिंदू राजाओं को दूसरे हिंदू राजाओं के प्रति लड़ाई करने के लिए भेजते थे, तो वहाँ का यह वर्णन है कि बाज से कहा गया है कि स्वार्थ सुकृत, यानी इसमें कोई तुम्हारा तो स्वार्थ नहीं है, श्रम वृथा, तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ हो रहा है, देख विहंग विचार, हे पक्षीराज, हे बाज, आप इसको विचार करके इस पर तो देखो। बाज पराए पान पर, यानी दूसरे के पानी चढ़ाने पर, यानी दूसरे के कहने पर, तू पंछी न मार, तुम अपनी ही प्रजाति के पक्षियों का वध मत करो। यह उपदेश दिया गया है, रीतिकाल का एक दोहा है। तो उस समय कहा गया था कि हिंदू राजाओं को हिंदू राजा ही मारते थे और वे मुगलों के कहने पर मारते थे। तो उस समय ये श्लोक लिखा गया था, लेकिन आज भी वही हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। हम विदेशी कंपनियों के कहने से, यानी इंटरनेट के जाल में फंसकर अपने ही समय को मार रहे हैं। आज हम 7 से 9 घंटे तक इंटरनेट पे रह रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, लेकिन जब हम 9 घंटे तक अपना समय तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उससे यदि शाम को हम हिसाब लगाएं कि हमने सीखा क्या है, हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, तो कुछ नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो किसी गाने का छोटा सा पार्ट जब हम सुनते हैं तो हमें वह बड़ा अच्छा लगता है। पूरा गाना यदि चला दिया जाए तो हम नहीं सुनेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से रीलें होती हैं जो एक के बाद एक आती रहती हैं और हमें अपने जाल में फंसाती रहती हैं। बहुत से लोग अपने को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चे ले तो लेते हैं, लेकिन आप बच्चे से मोबाइल जब लेते हैं तो उसका सारा फंक्शन बिगड़ जाता है, वह बहुत नाराज़ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, छीनने लगता है, अशिष्ट हो जाता है। ये सब जो दुर्गुण हैं बच्चों में हमारे व्याप्त हो रहे हैं। हमारा अपने काम में मन नहीं लगता है और मोबाइल की आदत हमें नशे की भांति हमारे मन में लग गई है, जिसका कोई उपाय नहीं रहा है। तो इस लत से हमें दूर निकलना है। जय हिंद, जय भारत।